बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 3 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, विच इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है, डिफरेंट जो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स गुजरे हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी को हम टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड कर देते थे तो हमारी जीडीपी पर कैपिटा एस्टिमेट हो जाती थी। जीडीपी क्या होती है? ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी एक ख़ास वक्त में एक मुल्क में जितनी चीज़ें पैदा होती हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं। अगर जीडीपी को पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो उसको हम जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। तो आज के हमने लेक्चर में स्टडी करना है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम मेजर कर रहे होते हैं कि वो क्या होती है। तो बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी भी हमने पढ़ा था। रियल जीडीपी विच इज़ एडजस्टेड फ्रॉम द इन्फ्लेशन, ठीक है, नॉमिनल बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस, वाइल द रियल जीडीपी बेस्ड ऑन द बेस ईयर प्राइसेस। खास वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो रियल जीडीपी में कितना इजाफा हो रहा है, एक मुल्क अपनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में एक ख़ास वक्त में अपनी रियल जीडीपी में कितने परसेंट एडिशन कर रहा है, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सिंपल डेफिनेशन ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम, यूजुअली मेजर्ड बाय द राइज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी हम नॉमिनल जीडीपी में नहीं देखेंगे, रियल जीडीपी में देखेंगे एक मुल्क कितना अपनी गुड्स और सर्विसेज में इजाफा कर रहा है। तो ये मेजर क्यों करते हैं? इससे हमें पता चलता है कि लोगों का जब जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इनकम पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा इंक्रीज़ होगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि मुल्क कौन सा कंट्री कितना ग्रो कर रहा है। तो ग्लोबल ट्रेंड क्या है? डिफरेंट कंट्रीज़, अब जितनी भी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो डिफरेंट रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं। कई कंट्रीज़ जो होते हैं उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है तरक्की करने की, कई जो है उनकी मीडियम होती है और कई जो है उनकी बड़ी सुस्त होती है। तो इसमें बेसिकली 3 तरह की कंट्रीज़ लिए हुए हैं। पहले हैं ये हाई इनकम कंट्रीज़, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। उनमें यूनाइटेड स्टेट है, जर्मनी है, जापान है और यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल है। वो उन्होंने क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले कर लिया था, अब वो जो ग्रोथ कर रहे हैं वो थोड़ी कर रहे हैं, यानी उनका जीडीपी वॉल्यूम ही बहुत बड़ा है। उस वॉल्यूम के अंदर अगर थोड़ी सी भी एडिशन हो तो बहुत ज़्यादा एडिशन हो जाती है। इसलिए ये जो कंट्रीज़ हैं एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन अभी जो इजाफा हो रहा है वो उनका बड़ी स्लो स्पीड के साथ हो रहा है। इसके बाद इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड यानी हद से ज़्यादा इनकी ग्रोथ 10%, 7, 8, 9, 10%, 12, 15% तक हो जाती है। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि अभी ये ग्रोइंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, रिफॉर्म्स हो रही हैं, इस वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ है। तीसरे लो इनकम कंट्रीज़। लो इनकम कंट्रीज़ जो जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है? ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डेमोक्रेसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़ास नहीं है, ह्यूमन कैपिटल इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस वजह से इनकी ग्रोथ स्लो है। अब जो ग्रोथ होती है उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं वो कितने हैं, ये आगे हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे। पहले जी कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन मींस कि आप एक कंट्रीज है वो कितना कैपिटल इकट्ठा करता है, उसमें कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी मशीनरी है, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन। दूसरा है लेबर फोर्स ग्रोथ एंड क्वालिटी।
अब लेबर फोर्स जो लोग हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं कितने स्किल्ड हैं। अब देखें जो स्किल्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है स्किल्ड लेबर की, और जो अनस्किल्ड लेबर होता है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब देखो मिस्त्रियों के पीछे जो मज़दूर काम कर रहा होता है, अब वो मज़दूर की दिहाड़ी कम होती है मिस्त्री की ज़्यादा होती है, क्योंकि मज़दूर काम भी ज़्यादा करता है लेकिन स्टिल उसकी जो वेजेस हैं वो बहुत कम होते हैं। इस वजह से कम होते हैं क्योंकि उस वो अनस्किल्ड है। जो मिस्त्री है वो कम काम कर रहा है लेकिन क्यों वो स्किल्ड है इसलिए उसकी लेबर वेजेस ज़्यादा है। इसी तरह देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं प्रोफेसर्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी तालीम कम होती है। तो मोर स्किल्ड लेबर आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट जी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इनोवेशन। जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी इनोवेशन होगी एफिशिएंसी बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगी तो जिससे भी अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। आगे जी नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन क्वालिटी। इंस्टीट्यूशन क्वालिटी का मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, क्या वहाँ पे कोई राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपने कोई काम कर लिया है, आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट भी कर रही है या नहीं कर रही है, लीगल सिस्टम कितना मजबूत है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ग्लोबल ट्रेड, ट्रेड कितनी जो है ना फास्ट है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। आगे जी ग्रोथ पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड। अब जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो जो उनकी रफ्तार है वो सिर्फ 2 से 3% पर ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो जबकि डेवलपिंग कंट्री वो 5 से 10% हो रहे हैं, और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ वो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1-2% तक रहती है। अब आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि सर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इतनी स्पीड्स उनकी कम क्यों है। उनकी कम इस तरह है कि इन्होंने पहले डेवलप कर ली है, ठीक है, इन्होंने पहले तरक्की कर ली है। अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ 2% है, 3% जापान की है, जापान की 1% भी रहती है, लेकिन जब वो 1% होती है वो बहुत बड़ी ग्रोथ वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा उसका वॉल्यूम होता है। आप देखें ना, एक है मुल्क है जिसकी तकरीबन 1200 बिलियन डॉलर जीडीपी है, तो 1200 बिलियन डॉलर का 1% करें कितना ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। एक मुल्क की है ही सिर्फ दो बिलियन डॉलर, ये 4 या 6 बिलियन डॉलर है। अब 6 बिलियन डॉलर को अगर उसका 6% भी करें तो वो थोड़ा सा ही बनता है। इसलिए जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़, उनकी जो तरक्की करने की रफ्तार है वो ज़्यादा है, उनकी ग्रोथ रेट 5% से लेकर 10% तक होती है। और लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ जो वो तो वैसे ही उनकी जो ग्रोथ है वो पैटर्न बहुत स्लो होता है, इवन के 1% के ऊपर जो है ना वो लाइज कर रहे होते हैं। अब हम मेजरमेंट किस तरह करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। मेजरमेंट के दो तरीके हैं, एक है रियल जीडीपी पर कैपिटा, दूसरा है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बताता है कि प्रोडक्शन में कितना इजाफा है एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जीडीपी में कितना इजाफा हो रहा है। दूसरा जीडीपी पर ग्रोथ, जीडीपी पर कैपिटा, यानी पर कैपिटा के इंडिविजुअल्स हैं उनकी कितनी जो इनकम है वो इम्प्रूव हो रही है। इन दो तरीक़ों से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर लेते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस, अब सबसे ज़्यादा जो दुनिया में प्रॉब्लम वो इनकम इनक्वालिटी का है। अब देखें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इनकम की गैर मुसावी इनक्वालिटी वहाँ पे कम है। कम क्यों है? हर बंदे की वहाँ पे जो इनकम है वो ज़्यादा है। इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा है। इसी तरह पाकिस्तान देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पे इनकम इनक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जब जीडीपी ग्रोथ होगी, जब भी प्रोडक्शन होगा तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होगी। देखिए कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसके कोई ना कोई असरात तो इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहे हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका भी इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि वो आप जो है ना वो गाड़ियों पे आते हैं यूनिवर्सिटी, गाड़ियों में फ्यूल यूज़ होता है और फ्यूल धुआं छोड़ता है, तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन के लिए भी जो है ना वो कुछ इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है, ठीक है।
कोई भी चीज़ है, आप पेंसिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब पेंसिल प्रोड्यूस करेंगे आप कुछ ना कुछ उसका वेस्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, जो इन्वायरमेंट है उसको पोllute भी करेंगे। तो जो भी प्रोडक्शन हो रही होती है इन्वायरमेंट भी पोllute हो रहा होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो करेगी और जीडीपी आप कम करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन जब रखेंगे और वो बड़ा फिगर रखेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जीडीपी ग्रोथ कम होगी। दुनिया में ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पे इनकम इनक्वालिटी भी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट इज़ नॉट सस्टेनेबल और पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज़्यादा है। उसके बाद आगे वो जो हमने पहले पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले हमने लिटिल बिट डिस्कस किए थे, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हुए हैं। पहले जी फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल मींस मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो चीज़ें हैं जो फर्दर चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जिस कंट्रीज़ में ये चीज़ें फैक्ट्री ज़्यादा होंगी, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मींस जो हम इंसानों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ ऑफ द वर्कर। ये जो फैक्टर्स हैं अगर हम ये यूज़ करेंगे तो ये ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ जाएंगे। कितने स्किल्ड हैं, कितना नॉलेज है लोगों के, और कितने जो है ना वो लोग जो है ना वो प्रोडक्टिव हैं, उनकी हेल्थ कितनी ज़्यादा है। तो अगर बेटर एजुकेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, बेटर हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, तो उससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट करेगी। जब बूस्ट करेगी तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब जो मेजर जो इनोवेशन इस दुनिया में हो रही है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है। तो टेक्नोलॉजी जब इनोवेशन होगी तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट जो है ना वो प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स डिस्कवर होंगे, डिजिटलाइजेशन होंगे, जिससे जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ऑयल्स, वाटर, लैंड, ये सारी चीज़ें जो है ना वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। अगर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे जी इंस्टीट्यूशन क्वालिटी। गवर्नमेंट के अदारे कितने स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, क्या डेमोक्रेसी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लीगल राइट्स हैं। तो जिन कंट्रीज़ में ये इंस्टीट्यूशन क्वालिटीज़ के डिटर्मिनेंट ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो ज़्यादा डेवलप करते हैं। सिक्स है जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस कि इन लो इन्फ्लेशन हो, आपके जो पब्लिक डेट हैं, कर्जे हैं, वो सस्टेनेबल लेवल पे हों, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आपकी अच्छी होनी चाहिए और फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, जब ये चीज़ें होंगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो उससे भी अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट इज ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। जब ट्रेड, हम नई नई मार्केट्स में अपनी चीज़ें बना के भेजेंगे तो लार्ज मार्केट होगी, रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स। अब जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अगर आप इसको चाइना में देखें कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को सुधार लिया है। ठीक है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन स्किल्ड कर ली है, स्किल्ड लेबर की वजह से उनकी जो जीडीपी वो ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। अगर हम अनस्किल्ड अपनी पॉपुलेशन को रखेंगे तो उससे कभी भी आपकी जीडीपी के ऊपर कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि वो आपकी जीडीपी सारी खा जाएंगे, जो आपने प्रोडक्शन की ज़्यादा पॉपुलेशन खा जाएगी, जिससे अल्टीमेटली जीडीपी कम हो जाएगी। अब पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि पाकिस्तान जीडीपी में इतना प्रोडक्शन में इजाफा तो नहीं कर रहा, लेकिन पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। इस वजह से जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारा कुछ खाए जा रहे हैं, तो जिससे अल्टीमेटली जीडीपी हमारी सस्टेनेबल लेवल पे जा रही है। ठीक है, आगे जी जियोग्राफी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जियोग्राफी फैक्टर लाइक पोर्ट्स, रिवर्स, फर्टाइल लैंड, ये ट्रेड और एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रो करते हैं, जिससे आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है। अब ये समरी है
जो ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है उसको हम सिंपल एक लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है। आपने सबसे पहले देखना है फिजिकल कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है। इसमें आपने चीज़ें लिखनी है, फिजिकल कैपिटल में मशीनरी, उसके बाद टूल्स और चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपने कोई कंट्री की एग्जांपल दे देनी, किस कंट्री में ये ज़्यादा हो रहा है, चैट जीपीटी से आप सर्च करना। और इनकी वजह से जो फैक्टर आपने ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लिखना है। ये सारी एक्टिविटी आपने फिल करनी है। इसके नीचे ये 5 क्वेश्चंस हैं, वो भी आपने जो है ना सॉल्व करने हैं। अब ये आपका क्विज़ 5 है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू अगेन।